जय भैरू बाबा गौ सेवा समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशाला के अनुदान में 15% वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही समिति ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और 12 महीने का अनुदान जारी करने की मांग की है। समिति अध्यक्ष कृपाराम बुगासरा, कोषाध्यक्ष जबरी लाल, सचिव निम्बाराम और अन्य सदस्यों ने गांव वासियों के साथ पानी, भूमि आवंटन और गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा की। गौशाला में हुए निर्माण कार्यों और भामाशाहों के सहयोग की भी सराहना की। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने विशेष चर्चा की, जिसमें गौशाला के विकास और भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार नागौर जिले की समस्त गौशाला हैं, कवरेज हो रहा है किस प्रकार के मुद्दे मसले हैं और क्या समस्याएं आ रही है। तो आज हम श्री भैरू बाबा गौ सेवा समिति खोड़वा के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष है कृपाराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बातचीत करते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर किस प्रकार के मुद्दे मसले, क्या समस्याएं आ रही है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, किस प्रकार मुद्दे मसले है गौशालाओं को लेकर, क्या समस्या है? गौशाला है 2005 से लगातार रजिस्ट्रेशन है और पहले हमारे गांव से जन सहयोग से चल रही थी और अब है 1 साल हो गई, हमें अनुदान भी मिला है और वो भी नाम मात्र का है। अच्छा, ठीक है। और जो फंड है नाम मात्र का कैसे है? भाई मान लो 40-50 से मिल रहे हाँ जी। हैं तो बाकी पिछला भी नहीं है तो सरकार ने गाँव का विकास 25-50 किया ना अभी? हाँ, अभी किया तो अब देखो आगे मिलेगा जब होगा ना। अभी तक तो नहीं मिला, मार्च से होगा वो। अप्रैल से शुरू होगा बता रहे हैं। तो गांव गौशाला चलानी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब अनुदान शुरू हो गया तो गांव वाले देने भी हाथ खींचने शुरू हो गए। तो यूँ कर जो सरकार टाइम मत नहीं देवे, एक तो देवे जगह 4-6 महीना बाद में देवे तो बहुत चारा की व्यवस्था नहीं हुई टाइम पर। मान लो चारों अब धक्के कटाई है, गंवारी है, चनारी है, अब टाइम बाद अनुदान मिला तो बार भाई चारों खरीदने कम भाव में मिल गया, फिर बाद महंगा भाव लेना पड़े तो गौशाला चलानी भी बहुत मुश्किल हो जाए। तो दूसरी बात है गौशाला ना जगह पट्टा नहीं बने कि हमारी गौशाला है जो गौचर में बना रखी है तो इनमें कोई अनुदान दूधू तो मिले नहीं, विधायक को तो दे नहीं, सांसद दे नहीं, सरपंच कोई करा नहीं सके काम। कृपाराम जी अध्यक्ष साहब का मानना है कि गौशालाओं को सरकार अगर गोचर भूमि को कन्वर्ट करके पट्टा निर्माण कर दिया जाए तो एमएलए एमपी की जो भी योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से वर्तमान में पहुंच सकती है और गौशालों को काफी लाभ मिल सकता है। जो मान लो गोचर में ये कह रहे हैं भाई पट्टा नहीं दे सकते हैं, तो जो मान लो दूसरी किसी भी स्कीम के अंदर जो मान लो भाई हॉस्पिटल आया उनके लिए तो गोचर में उन्होंने अलॉटमेंट कर दी जमीन, तो गौशालों के लिए क्यों नहीं करे। तो हमारे पास में गवर्नमेंट ने मंगरा है उनमें गोचर कर दो, घोषित इनमें 5 बीघा 6 बीघा को अलॉटमेंट कर दो गौशाला के लिए। हमने पहले भी एक एप्लीकेशन लगाई थी अलॉटमेंट के लिए, अभी हमने एसडीएम साहब को दी हुई है, 2-4 महीने हुई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं चल रही हमारी। तो इसीलिए हमारी आप आश्वासन क्या मिल रहा है आपको? कि हमें पीछे से आदेश नहीं है। अच्छा, कौन कर रहा है? एसडीएम साहब ने। क्या गोचर के इसके लिए? हाँ, गोचर में अलॉटमेंट करने का हमारे पास है नहीं। मैं आपको बात बताता हूँ कृपाराम जी अध्यक्ष साहब, क्योंकि ये ना तो कलेक्टर के पास पावर होती है, हाँ, ना ये तो एसडीएम के पास, ना तहसीलदार के पास किसी के पावर पास होती नहीं है। ये होती है सरकार। जैसे मान लो अपने जो भजनलाल जी सरकार बनी है हाँ। उनसे आप आग्रह कर सकते हो, अभी तो अभी वही कर सकते हैं उनके। अभी मान लो 17-18 तारीख को उनको ज्ञापन देंगे और अभी हमारे गौशाला संघाड़ा उन्होंने एक निकाला है कि भाई हम सभी गौशाला संचालित एक सभी सीएम के नाम में लेटर देना है, जो कि गौशाला के लिए अलॉटमेंट है, एक टाइम पे अनुदान मिलना चाहिए और जो गांव में गोचर है उनका भी मुद्दा होना चाहिए। जो मान लो आजकल अतिक्रमण हो रहे हैं उनकी ओर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भाई गायों के चरने के लिए गोचर ही है। भाई पुराना टाइम में गोचरी थी गायों के चरने के लिए और उन पर भी कब्जे हो रहे हैं, तो फिर वो गायें चरने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो रही गाँव में। ये बात है। तो सर, एक जो मुद्दा उठ रहा है गोचर के भूमि के साथ साथ, जैसे मान लो पट्टे के साथ साथ जैसे एमएलए एमपी की योजना भी आपको मिल जाए और जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो 12 महीने का 12 महीने को हो जाता है। और अभी आपको जो 25-50 मिल रहा है क्या उससे पूर्ति हो जाती है? नहीं होगी। क्यों? 9 महीने का मिलेगा। जो विकलांग है उनको तो 12 महीने खिलाना पड़ता है। भाई मान लो काल समाज यहाँ तो राजस्थान में तो 10 साल को एक आधे साल बरसात अच्छी होती नहीं तो अकाल की स्थिति रहती है। तो अकाल स्थिति में तो गाय चलानी बहुत मुश्किल हो जाती है। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है हमारे को? काफी चिकित्सा में तो जो डॉक्टर है नहीं यहाँ जो लगाए हुए हैं जो हाँ उनको कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास दवाई भी नहीं है, तो हमें प्राइवेट डॉक्टर बुलाना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो फिर ये सरकार की बातें दवाइयों की बिल्कुल मुझे कमी लगी। तो बात करते हैं अध्यक्ष साहब, जैसे गौशालाओं के अंदर आजकल धांधलियां, राजनीति, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग गौशालाओं के नाम पर आजकल क्या है कि बिजनेस बना चुके हैं। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे? बिजनेस बनाना
वो अलग है, तो अपना बिजनेस दूसरा कर ले। गोचर को, गौशाला को छोड़ दे। हाँ जी। बिजनेस करना है तो आप किसी और धंधे में लग और जाओ, धंधे में लग जाओ, लेकिन गौशाला के अंदर ये बिजनेस मत बनाओ। जब करनी है तो अपनी तन मन से सेवा करो, नहीं करनी है तो अपना गौशाला छोड़ किसी का दूसरे को सौंप दो। आपके गौशाला में निजी है किस प्रकार है, क्या समय समय पर सामग्री डालते हो, गौमाता की किस प्रकार सेवा की जाती है? देखो, मान लो चारा तो ये अपना मूंग है, गुआर का चारा है, खाकला की तूड़ी है गवां की, वो डालते हैं। और सर्दी में इनको बाजरे का बांटा बना के सियाड़े सियाड़े इनको 2 महीने खिलाते हैं गायों को। तो आपका राजनीति वृक्ष है, मैंने पहले पूछा नहीं। हाँ। अब क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है आप राजनीति में काफी सक्रिय रहे हो, तो राजनीति क्या टर्म्स है, और अगर आगे की राजनीति में कुछ सरपंच वगैरह अगर पार्टिसिपेट करते हो, क्या इच्छा रखते हो? नहीं, मैं तो वार्ड मेंबर की भी नहीं रखता। अच्छा, उनसे अच्छा अपना घर का सरपंच अच्छा है, ठीक है। बस। तो आप देख रहे थे दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है अपना घर का काम। बिल्कुल, आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। तो काफ़ी मुद्दों पर चर्चा हुई। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन अपने गणेश के साथ। थैंक यू, जय हिंद। देखते रहिए न्यूज़ 21 को। सिर्फ 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जो आप हमारी गौशाला में पधारे उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।